तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना जैसी ही हुई, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस आने लग गए। कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जाने लग गई। हालांकि पुलिस ने हालात पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब मीडिया के कैमरे घटनास्थल पर पहुंचे तो जहांगीरपुरी के कुशल चौक के पास की करीब 500 मीटर की सड़क ईंट, पत्थरों और टूटी हुई बोतलों से पट्टी पड़ी नजर आई। उपद्रव के बाद वहां क्या हालात थे और लोग क्या बता रहे हैं, ये रिपोर्ट देखें। उपद्रव शांत हो चुका था, लेकिन जहांगीरपुरी की सड़कों के किनारे आग धधक रही थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। सड़कें सूनी पड़ी थी। उपद्रव के बाद की रात सहमी सहमी दिख रही थी। यहाँ इतनी पत्थरबाजी हुई थी कि सड़क पर जहाँ तक नजर जाती थी, छोटे बड़े यहाँ तक की पूरी ईंटें बिखरी हुई थी। बोतलों का इस्तेमाल पथराव के दौरान किया गया है। उसके बाद अब पुलिस जो है अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन को उड़ाकर उनके ज़रिए ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि जितनी भी छतें हैं, कहीं किसी ने बोतलों को, कांच की बोतलों को या फिर पत्थरों को इकट्ठा करके तो नहीं रखा गया है। दंगाइयों ने पथराव के अलावा इस इलाके में बड़े पैमाने पर आगजनी की भी कोशिश की। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी हो या कार, फूंक डाले गए। कई कारों को पलट दिया गया, उनके शीशे तोड़ डाले गए। उपद्रवियों ने न सिर्फ पथराव किया है, आगजनी की है, उसके अलावा जो आसपास की दुकानें थी उनको भी लूट लिया था। हो गए 500-600 के आसपास। 500-600 के आसपास। तो क्या क्या लूटा है दुकान में? भाई हमें तो कैश का। अब आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाएं कि ये एक जो गली है इस इलाके का, उस इलाके की गली में जो है यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था इस गली के ऊपर, उसको भी तोड़ दिया गया है। मेरी तो सर पूरी गाड़ी खत्म कर दी थी, स्विफ्ट डिजायर। भीड़ आई है, हम लोग बाहर निकले हैं, देखा नंगी नंगी तलवारें लेकर के आए। अंदर जाकर के जाली वाला हमने दरवाजा लगा लिया। वहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर ही सारे लड़के खड़े हुए और उम्र उनकी 15 या 16 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं थी लड़कों की। पुलिस इतना लेट आई, लोगों ने कहा बहुत लेट आई पुलिस। तो ये 2 बारी आए आज घुस के, इन्होंने 2 बारी हमला करा है। उपद्रव के बाद जिसने भी जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के सामने की सड़कें देखी, वो हैरान रह गया कि इतनी बड़ी मात्रा में बोतलें और पत्थर इन सड़कों पर आए कहां से। कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। उससे पुलिस को ये अंदेशा है कि पहले से ही पत्थर और बोतल स्टोर करके रखे हुए थे। पेट्रोल बम डाले, तैयारी कर रहे हैं। आप अभी चले जाओ चाहे से उनके पास, आपके ऊपर भी वो हमला करते हुए नहीं डरेंगे। उपद्रव के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस भी ये पता लगाने में जुट गई थी कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर इस इलाके में आए कहां से, और इसकी पड़ताल में पुलिस ने ड्रोन कैमरे भी लगाए। इस वक्त हम उस मस्जिद के बाहर खड़े हैं जहां पर शोभा यात्रा पहुंची थी और उसके बाद पथराव अचानक शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में इनका जुलूस था और पुलिस तैनात नहीं थी, इनके साथ पुलिस बल नहीं था। अगर पुलिस प्रशासन होता तो झगड़ा नहीं होता। साजिद का दावा है कि उपद्रव शुरू होने के पीछे नारेबाजी बड़ी वजह थी, लेकिन साजिद का आरोप है कि उनके सामने मस्जिद में कुछ लोग घुसे भी थे। फिर 2 जने उतर के अंदर घुस के इसके अंदर झंडा लगाने के लिए मेरी दुकान पे चढ़ के यहाँ से झंडा लगा रहा है। अब मैं रोकूंगा नहीं उसको। साजिद इस उपद्रव की कहानी को लेकर अपना पक्ष बता रहे हैं, लेकिन शोभा यात्रा में शामिल लोग घटनाक्रम का ब्यौरा कुछ और ही बता रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं था, शोभा यात्रा जा रही थी। करीबन जो पॉपुलेशन थी वो 3-4 हजार के करीब पॉपुलेशन आ गई, पता नहीं कहाँ से आई। सब पैक उन्होंने ऊपर से सामान सारा कि भाग जाए। जहांगीरपुरी में किया गया उपद्रव पहले से रची गई साजिश थी। यह अचानक पैदा हुए हालात, इसकी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। पुलिस मौके पर बनाए गए और वायरल हो रहे तमाम वीडियो की पड़ताल भी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही पुलिस दंगे के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब करेगी।